स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज 21 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का भी आपका एग्ज़ाम हो गया और सेकेंड शिफ्ट का हम क्वेश्चन के साथ विद सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और इसमें हम 75 जो है करीब 75 का हम करेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गया है जिसका आंसर बाद में आपको बताया जाएगा। चलिए अभी फटाफट देखते चलिए वीडियो। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसका ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का कोऑर्डिनेट -1 2 और सी का कोऑर्डिनेट 2 -1 है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 इसका आंसर आएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वेनिगर मानते थे कि पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेनिगर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? इसका आंसर हो जाएगा पेंजिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग अनाउंस्ड कॉम्युनल अवार्ड इन 1932। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा, रामाशय मैकडोनाल्ड। चलिए 4 नंबर को छोड़ते हैं। 5 का 4 का अगर आपको पता होगा तो हमको बताइएगा। 5 का देखिए, 5 का गेस कीजिए। कह रहा है कि समीकरण q - r x स्क्वायर प्लस r - p x प्लस p - q बराबर 0 के मूल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 p - q बटा q - r। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान u है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? 6 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आप मारे होंगे 25 u, उनका सही आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 का देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, क्या है? यह एक उपन्यास है। 7 का क्या हो जाएगा? ये उपन्यास हो जाएगा। फटाफट देखते चलिए दोस्तों। 8 का देखिए, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होगा, जो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 9 है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। जो भी आप टिक ए लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर है। 10 का देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया? 10 का गेस कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अली मर्दान, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। 11 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह कम ताप कमरे पर होती है, यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अभिलक्षण वो नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 का आपका है, निम्नलिखित में किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़, राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? 13 का हो जाएगा आपका 7 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन है। कह रहा है कि ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है x बटा √3 है, √x/3 प्लस 2 बटा x स्क्वायर का पावर 5 के प्रसार में एक से स्वतंत्र पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10/9, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी 10/9 मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन बहुत टफ है दोस्तों, इसको आपको 2-3 घंटा आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग गया है। चलिए 16 नंबर देखिए। थोड़ा सा कहूँ पे दिखने में दिक्कत होगा, फिर भी जितना संभव हो सकता है पढ़ते हैं। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? 16 का आपका डी राइट आंसर है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 19 का दोस्तों
किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 का देखिए 20 का कह रहा है कि एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मंडलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के गाइड तरंग पर क्या आता है आयाम। देखिए 20 का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 का क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है मगर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा WC + WM/2। जो भी WC + WM मारे होंगे बटा 2 उनका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द लाइन y = 2x + k टचेज द पाराबोला। इतना कह रहा है कि पाराबोला दिया हुआ है y² = 8x और कह रहा है एक लाइन है y = 2x + k। तो इसमें k का किस मान के लिए वह पाराबोला से टच करेगा? तो आपका k का वैल्यू 1 आ जाएगा। 21 का 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि विपणन, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए, लेकिन दरवाजा उपन्यास है 25 का जो भी पंकज विष्ट का मारे होंगे ऑप्शन बी उनका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दरवाजा उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया? पंकज विष्ट का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, 26 नंबर का देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से किसे आप खंडित कर चर मानेंगे? देखिए क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू रिगार्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल। तो 26 का जो भी सी मारे होंगे मजदूरों को दी गई मजदूरी उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसका जो XY मारे होंगे ऑप्शन ए उनका राइट आंसर हो गया होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? 28 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। जो भी चीन मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, इंग्लिश का है 29 नंबर का, 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर हो जाएगा। आपका दिया हुआ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन, द फूल इन द प्लेस ऑफ विच प्ले राइट प्लेस विथ फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न हमारा 30 है, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर्स बी सेड द फादर टू सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नाइदर ए बोरो नॉर ए लेंडर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 का जो ए मारे होंगे उनका सही हो गया होगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका देखिए इसका आंसर खाकी खां होगा। खाकी खां जो भी मारे होंगे, क्वेश्चन क्लियर नहीं पता चल रहा है। ये लिखा हुआ है मुंट खाव UL लुबाब, हाँ मुंट खाव UL लुबाब, इसका हो जाएगा खाकी खां, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 का। 32 का प्रश्न का देखिए, 32 नंबर का आपका दिया हुआ है, यदि 0.5x = 3.2y तो x + y बटा x - y बराबर होगा। 32 का जो सी मारे होंगे उनका 37/27 राइट आंसर हो जाएगा। जो सी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का देखिए, मजदूर वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? आप 33 का जो भी डी मारे होंगे वह तोड़ती पत्थर, वो राइट आंसर हो जाएगा। 33 का हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न को देखिए, 34 का हमारा आपका हो जाएगा ग्रैंड मदर हो जाएगा। इंग्लिश का है ग्रैंड मदर जो भी मारे होंगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज द बिलोव्ड। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है इन साक्षी, इसका ग्रैंड मदर जो मारे होंगे उनका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, 35 नंबर कर रहा है इंसुलिन हार्मोन में
द पोलीपेटाइड चेन, द इंसुलिन हार्मोन में पोलीपेटाइड जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है, बॉन्ड से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डाई सल्फाइड बॉन्ड। राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी हमारा हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि आपको बताया जाए। चलिए 36 नंबर का आपका देखिए, यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य इतना दिया हुआ है तो फोटोन के संवेग का मान ज्ञात करना है। तो जो 36 का जो भी सी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो गया है 3 × 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। यह राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग व्हील का मिश्रण थी। है तो 37 का हो जाएगा स्पिनिंग म्यूल। राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, 38 नंबर का बीच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मतलब अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ है कि हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जो कि पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। यह जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, 39 का कह रहा है असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है हो में असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर निकल रहे हैं तो द्रवों का वेग का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखिए, जायसी पद्मावत का संबंध किस द्वीप से था। तो इसका 40 का हो जाएगा सिंघल द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, द प्रोटीन, अच्छा इसका इंग्लिश हिंदी देखिए, परजावी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन। अच्छा, परिजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए हो जाएगा मानव अल्फा लैक्ट्यूबिन। जो भी ए मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब 43 नंबर प्रश्न को देखिए, 43 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर AL⁴ के 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे 43 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जो भी शून्य लगाए होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, मेरी वियतनाम यात्रा रचना के साहित्यिक विधा है। तो 46 नंबर का हो जाएगा आपका यात्रा सूत्र। जो भी राइट डी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को देखिए, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पौधे में लंबे कौन पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:1। 3:1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। 50 का देखिए आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। तो 50 का जो भी वर्ग विहीन और राज्य विहीन मारे होंगे उनका सही होगा। 50 का बी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 51 विच ऑफ द फ्लोइंग इकोलॉजिकल साइट डज नॉट बिलोंग टू इंडस वैली। अच्छा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी लिखा हुआ है आइड, AHAR लिखा हुआ है यहाँ पे आइड, ऑप्शन ए जो भी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो गया। 53 नंबर प्रश्न को देखिए, शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है। 53 का हमारा बी हो जाएगा आवारा मसीहा। राइट आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर प्रश्न देखिए,
परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो जो भी इसका बी मारे होंगे रुपये का अवमूल्यन, उनका राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी हमारा सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का कौन सा एक ब्रांच नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। कृषि भूगोल जो है फिजिकल ज्योग्राफी का ब्रांच नहीं है। 55 का जो भी डी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को देखिए, 57 का गेस कीजिएगा दोस्तों। वन देखिए यहाँ पर उसका हिंदी भी दिया हुआ है, इंग्लिश भी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। 57 का हो जाएगा आपका सैन्य मामलों में अपील पर। सैन्य मामलों में अपील पर सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना उपयोग नहीं करता है अधिकार का, क्षेत्राधिकार का। 57 को जो भी डी मारे होंगे उनका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर को देखिए, ये 58 नंबर है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। 58 का तो इसका होगा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वाकों का उदग्र योग, यानी कि ऑप्शन ए जो भी मारे होंगे उनका सही आंसर होगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखिए, लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह खालिस्तान मौजूद मिलेगा। क्या मिलेगा, तो गानपन, यानी गानपन मतलब मिठास होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 59 का। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज एक्सटेंडेड इन यूरिन ऑफ पीपुल सफरिंग फ्रॉम। अच्छा यहाँ पे इसका देखिए, फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो 60 का जो बी मारेंगे फिनाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल उनका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को देखिए, 61 में क्या कह रहा है देखिए, कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप 61 नंबर का गेस कीजिए, इसका हो जाएगा उपसभापतियों के पैनल का कोई एक सदस्य। राइट आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज। 62 का आपका हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। जो भी 16 ग्राम आ रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 63 का हमारा सी इसका राइट हो जाएगा, डू यू बिलीव इन रीबर्थ, इसका सी आंसर हो जाएगा। 64 का देखिए, ग्रहों की गति के केपलर नियम अनुसार। तो 64 का आपका ए हो जाएगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में परिभ्रमण करता है। हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 का जो भी ए मारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देखिए, 65 का आप देखिए क्या लिखा हुआ है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। जो भी ऑप्शन डी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा 2 सही, मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर। तो समग्र पूर्ति निर्भर करता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर, तो इसलिए केवल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या हो जाता है। 66 का गेस कीजिए, तो इसका हो जाएगा ए अवमूल्यन हो जाता है। 66 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है। चलिए 67 नंबर प्रश्न को देखिए, बामर श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। तो 27/5 ऑप्शन सी जो भी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्टली सेड दैट प्रीमेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, इसमें इसका इंग्लिश था, हिंदी में क्या, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा बेरुआ बारी
यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस में। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखिए। LAC ऑपरेशन इज मेड ऑफ लैग प्रचालक ऑपरेशन बना है, लैग प्रचालक ऑपरेशन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक मंदक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। तो जो भी बी मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखिए। इन विच ईयर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंट, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? 70 का हो जाएगा फरवरी 2000, फरवरी 2000। जो भी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को देखिए। किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री से 40 डिग्री हो जाता है, यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें तापमान 95 से 55 डिग्री हो जाएगा। तो 71 का जो भी 9 मिनट मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 का देखिए। पृथ्वी की उपस्थिति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? 72 का जो भी चैम्बरलेन मारे होंगे, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि कौन सी भूषण कवि की रचना नहीं है। तो 73 का कुशल विलास जो है, यह जो है भूषण कवि की रचना नहीं है, बाकी सभी है। तो जो भी डी मारे होंगे 73 का उनका बिल्कुल सही होगा आंसर। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखिए। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो 74 का जो भी डी मारे हैं ब्रिटेन और USA, उनका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, कह रहा है उदाहरण निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? 75 का स्लेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बी मारे होंगे ऑप्शन स्लेट, उनका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर हम देखते हैं। 76 में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आपदाओं के बीच अंतर नहीं करता है? 76 का जो भी बी मारे होंगे विलोगी जो भी मारे होंगे विलोगी, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह कौन से काल के कवि हैं? ऐसा कुछ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सप्तक। इसका जो भी बी मारे होंगे शमशेर बहादुर सिंह का दूसरा सप्तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सप्तक, 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को देखिए। थोड़ा धुंधला है दोस्तों, इसलिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा असुविधा हो रहा है। 80 का देखिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अब हमारा बी हो जाएगा 997 हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? 81 का तब बोरा जो है यह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो बोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है? तो 82 का जो भी ए मारे होंगे अत्यंत नूतन, वो राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? मतलब जो भिन्न है, जो आरोही क्रम में है, तो जो भी 84 का सी मारे होंगे उनका राइट आंसर हो जाएगा 16/19, 11/13 और 19/11, राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को देखिए। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इसका आंसर रंगून। जो भी मारे होंगे 85 का सी, उनका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को देखिए। माध्य दिया हुआ है x बार, मध्य का m दिया हुआ, बहुलक z दिया, इसके बीच में संबंध, तो जो भी इसका सी मारे होंगे z बराबर 3m - 2x बार, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो जो भी इसका सी मारे होंगे 20 अंडर रूट 3 + 1 मीटर, उनका बिल्कुल सही होगा। 88 का सी हमारा सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को देखिए। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें इतना परसेंट 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिलता है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है। तो जो भी 89 का CHO मारे होंगे ऑप्शन सी उनका बिल्कुल सही है आंसर। 90 का देखिए, 90 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। तो इसका महानदी हो जाएगा। 90 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर देखिए प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेचीदा भी है। यदि P सत्य है तथा Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कहीं पे हो सकता है दिखने में थोड़ा धुंधला लगा है, लेकिन आप बना करके आए हैं तो आप इसका सही आप सटीक गेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।